आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो थे वो स्वर्ग पहुंच गए। अब स्वर्ग में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि दुर्योधन की सेवा देवता लोग कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि दुष्ट दुर्योधन की सेवा और देवता लोग कर रहे हैं। उन्होंने इंद्र से पूछा कि ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है, ये पापी दुर्योधन यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहा है। तब इंद्र ने कहा कि यद्यपि इसने तुम्हें बहुत कष्ट पहुँचाया है, तथापि हम एक बात आपको कहे देते हैं कि अब आप मृत्युलोक के बैर भाव का त्याग कर दें, क्योंकि स्वर्ग में आने के पश्चात जो ज्ञानी होते हैं वो बैर भाव का त्याग कर देते हैं। दुर्योधन ने वीर गति के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किया है। अब आपको भी इनके ही साथ में यहाँ पर रहना है। तब महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, असंभव है, कैसे इस दुष्ट के साथ में रह लूँ? मैं इसके द्वारा दिए गए कष्टों को कैसे भूल सकता हूँ? अरे मैं इसके साथ में एक पल भी नहीं रह सकता। आप किसी भी लोक में, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, गोलोक हो, कोई भी लोक हो, मैं किसी भी लोक में इस दुष्ट के साथ में नहीं रह सकता। मेरे भाई कहाँ हैं? मेरा वह परमवीर भाई सूर्यपुत्र कर्ण कहाँ हैं? अर्जुन कहाँ हैं? भीम, नकुल और सहदेव कहाँ हैं? कहाँ पर मेरी माता कुंती है? कहाँ पर द्रौपदी है? जहाँ पर ये सब हैं, मैं वहीं पर रहना पसंद करूँगा। चाहे वे लोग नरक में भी अगर है तो मैं नरक में ही रहना स्वीकार कर लूँगा, पर इस दुष्ट के साथ में मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तब देवताओं ने देवदूत से कहा कि देवदूत जाओ, जहाँ पर इनके भाई हैं वह स्थान इनको दिखा दो। देवदूत धर्मराज युधिष्ठिर को एक बड़े ही सकरे मार्ग से ले गया, जहाँ पर जगह जगह खून, पीप, हड्डी, रुधिर इत्यादि जो पड़े हुए थे, बड़ी ही दुर्गंध आ रही थी। तो जब चलते चलते बहुत देर हो गई, तब महाराज युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, अरे देवदूत, अभी कितनी दूर की यात्रा हमें करना है? तब देवदूत ने कहा कि बस यहीं तक की आज्ञा देवताओं ने हमें दी थी, अब आपको लौट चलना है। तो जैसे ही महाराज युधिष्ठिर वापस आने के लिए मुड़े, तो आजू बाजू से बड़ी ही करुण आवाज़ें आने लगी। सब तरफ से एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, महाराज धर्मराज, आप थोड़ी देर और यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि आपके यहाँ पर आने से हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं। हे महाप्रभु, हम नारकीय जीव आपसे विनती करते हैं कि हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आप यहाँ कुछ देर और खड़े रहिए। आप हमारी आवाज़ से हमें नहीं पहचान पा रहे हैं। भगवान, हम आपके भाई हैं, मैं भीम हूँ। ऐसा कहते हुए भीम ने कहा कि भैया, आपके यहाँ आने से मेरे को बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। अर्जुन ने भी कहा, नकुल ने भी कहा, सहदेव ने भी कहा। पांचाली आवाज़ लगाने लगी कि हे महाराज युधिष्ठिर, थोड़ी देर और रुक जाइए। तब ऐसा जब उन आवाज़ों को सुना, तब धर्मराज युधिष्ठिर उस देवदूत से कहने लगे कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, मेरे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं उनके साथ में नरक में ही निवास करना चाहता हूँ। मुझे स्वर्ग की आकांक्षा नहीं है। जिन्होंने मेरा नाम लेकर के कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, अपना सर्वस्व त्याग दिया, मेरे साथ में मेरे भाई
हिमालय में आकर के देह त्याग किए, मैं अपने प्रिय भाइयों को नहीं त्याग सकता, मैं उनके साथ में नरक में रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जब महाराज युधिष्ठिर ने कहा तब क्या हुआ कि वहाँ पर सभी देवता लोग आ गए। कहने लगे कि धर्मराज, हमने यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इस माया की रचना की थी। यह नरक नहीं है, यह स्वर्ग है, और यहाँ पर तुम्हारे भाई बंधु और इष्ट मित्र सभी मौजूद है। ऐसा कहते हुए वे देवगण धर्मराज को उनके परिवार वालों के पास में ले गए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।